अच्छा, so our next topic is basically the abnormalities of hemoglobin synthesis and hemoglobin degradation. अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो किस तरह से नॉर्मल से हटके एबनॉर्मली बनती है, ठीक है, एंड उसको किस तरह से एबनॉर्मली डिग्रेड किया जाता है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट. अच्छा, हमारी जो हीमोग्लोबिन है इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं ना. एक इसकी ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन चेन है, एंड दूसरा इसका बेसिकली हीम पोर्शन है. दूसरा इसका हीम पोर्शन है. वन ऑफ टू, अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ एबनॉर्मली बन रही है ना तो हम बोलेंगे कि हमारी जो ओवरऑल हीमोग्लोबिन है दैट इज़ डिफेक्टिव एंड दैट इज़ एबनॉर्मल. ठीक है. सो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कैन बी डिस्टर्ब्ड इफ ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन और हीम फॉर्मेशन इज डिफेक्टिव. या तो ग्लोबिन चेन की जो फॉर्मेशन है या प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल होगी, या तो जो हीम पोर्शन है इसकी फॉर्मेशन डिफेक्टिव होगी, तो इट लीड्स टू दी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्लोबिन चेन है इसके अंदर डिफेक्ट होगा तो इससे कौन सी चीज़ जनरेट होगी. देखिए, जब ग्लोबिन चेन के अंदर डिफेक्ट होगा ना तो मोस्ट कॉमनली ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज थैलेसीमिया. ठीक है, दैट इज नोन एज थैलेसीमिया. एंड अगर हीम पोर्शन की जो सिंथेसिस है अगर ये एबनॉर्मल होगी तो इससे क्या होगा कि जो पोरफायरिन के इंटरमीडिएट्स हैं इनकी एक्यूमुलेशन होगी. वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देयर इज अ डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस. तो याद रखना है कि जब ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस में डिफेक्ट होगा तो इट लीड्स टू दी थैलेसीमिया. ठीक है. अच्छा, थैलेसीमिया की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है. थैलेसीमिया क्या है? दीज आर बेसिकली द जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारी ग्लोबिन चेन्स है ना या तो ये कम बनती हैं या तो इनकी कंप्लीट एब्सेंस होती है. या तो ग्लोबिन चेन कम बने या ग्लोबिन चेन यू कैन से बिल्कुल बने ही ना. सो इट लीड्स टू दी थैलेसीमिया. नाउ इज अबाउट द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया. ठीक है, इसको हम सेपरेट पेज पे समझते हैं, देन आफ्टर वी आर रिटर्निंग हियर. अच्छा, लुक एट हियर थैलेसीमिया. इसके दो बेसिक टाइप्स हैं. ठीक है, एक इसका जो टाइप है दैट इज बेसिकली अल्फा थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया. एंड उसके बाद जो दूसरा टाइप है इसका दैट इज बेसिकली द बीटा थैलेसीमिया. दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया हम उसको बोलते हैं जिसमें जो अल्फा चेन्स है ना, अल्फा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, अल्फा चेन्स इनकी प्रोडक्शन डिफेक्टिव होती है, या तो कम होती है या तो एब्सेंट होती है, या तो एब्सेंट या तो रिड्यूस्ड. ठीक है, वन ऑफ द टू कंडीशंस. तो इससे क्या होगा, बेसिकली अल्फा थैलेसीमिया होगी. अच्छा, अगर अल्फा चेन्स नहीं होगी तो क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन बनेगी ना, जो हीमोग्लोबिन बनेगी उस हीमोग्लोबिन के अंदर या तो सिर्फ बीटा चेन्स होंगी, या तो सिर्फ बीटा चेन्स होंगी, या तो सिर्फ गामा चेन्स होंगी. So this type of hemoglobin would be produced in case of alpha thalassemia. अच्छा, अगर ऐसी यू कैन से हीमोग्लोबिन बन रही है जिसके अंदर चारों बेसिकली क्या है, अल्फा चेन्स हैं, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच. क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच. ठीक है. अच्छा, अगर ऐसी हीमोग्लोबिन बन रही है जिसके अंदर चारों जो चेन्स है दीज आर गामा चेन्स. ठीक है, गामा चेन्स, तो इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन बार्ट. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी इन द टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन. अच्छा, अदर थिंग, इस कंडीशन के अंदर जो हमारे आरबीसीज होंगे ना तो आरबीसीज की साइज स्मॉलर होगी, एंड इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि जो हमारे आरबीसीज होंगे उनकी साइज स्मॉलर होंगी, एंड स्मॉलर साइज आरबीसीज को हम बेसिकली बोलते हैं माइक्रोसाइटिक. क्या बोलते हैं इनको, हम बेसिकली बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी, क्योंकि इनकी साइज स्मॉलर होगी. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद जो हमारे आरबीसीज होंगे ना तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा. ठीक है, एंड जब हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा, पिगमेंट कम होगा, तो उन आरबीसीज को हम बेसिकली बोलेंगे हाइपोक्रोमिक. हाइपोक्रोमिक. ठीक है. अच्छा, नाउ इज अबाउट बीटा थैलेसीमिया. सेम थिंग, जो बीटा थैलेसीमिया वो होगी जिसमें जो बीटा चेन्स होंगी ना, बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन्स की जो प्रोडक्शन होगी दैट वुड बी डिफेक्टिव. दैट वुड बी डिफेक्टिव, या तो कम होगी या तो बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो अल्फा चेन्स होती है ना, अल्फा चेन्स वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं किसके अंदर, वो पार्टिसिपेट करती हैं बेसिकली
हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अडल्ट्स होंगे ना, आपको पता है कि अडल्ट्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन ए, दूसरा होता है हीमोग्लोबिन A2, ठीक है? इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इस कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो नहीं बनेगी, बट हीमोग्लोबिन A2 ये बहुत ज़्यादा बनेगी। ये बहुत ज़्यादा बनेगी। इसका क्या बेसिकली 1 मिनट। ओके, नाउ इट इज क्लियर। इसके अंदर कौन कौन सी चेंज थी? इसके अंदर बेसिकली चेंज थी अल्फा 2 एंड यू नो कि भाई दैट वाज डेल्टा चेंज। दैट वाज बेसिकली डेल्टा चेंज, ठीक है? 2 अल्फा चेंज एंड 2 डेल्टा चेंज, ठीक है? उसके बाद इनके अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ए, ये बहुत इनके अंदर कम होगी, ठीक है? So these are basically the two types of thalassemia, that is basically के अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अच्छा, सो नाउ अल्फा थैलेसीमिया क्या होती है? मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो अल्फा चेंज होंगी, इनकी जो सिंथेसिस है या तो कम होगी या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये बनेगी, ठीक है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन लाइक एज हीमोग्लोबिन एच, जिसका बेसिकली क्या फॉर्मूला था? दैट इज बीटा 4, ठीक है? एंड हीमोग्लोबिन बार्ट, जिसको हम बेसिकली गामा 4 हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है? अच्छा, अल्फा थैलेसीमिया की केस में जब अल्फा चेंज नहीं बनेगी तो जो आरबीसीज होंगे वो माइक्रोसाइटिक होंगे, उनकी साइज छोटी होगी एंड जो एनीमिया जनरेट होगी दैट इज हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नाउ देयर इज बेसिकली बीटा थैलेसीमिया। इसमें क्या होगा कि जो हमारी बीटा चेंज होंगी, इनकी जो सिंथेसिस है वो कम होगी या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी, ठीक है? एक्सेसिव अल्फा चेंज पार्टिसिपेट करेंगे आरबीसीज के अंदर, ठीक है? एंड जो आरबीसीज होंगे उनकी ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन भी होगी, ठीक है? एंड जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ए, जिसको हम बेसिकली अडल्ट नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसका बेसिकली फार्मूला क्या है? अल्फा 2 बीटा 2। इसकी प्रोडक्शन कम होगी, बट जो फीटल हीमोग्लोबिन एंड उसके बाद एबनॉर्मल you can say hemoglobin A2, sorry not abnormal but this is a minor adult hemoglobin, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसका फार्मूला क्या था? अल्फा 2 डेल्टा 2। नाउ इज अबाउट द डिफेक्ट्स इन हीम सिंथेसिस, कि हीम के सिंथेसिस में डिफेक्ट किस तरह से आते हैं। देखें, हीम जो है, हीम आपको पता होगा दिस इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का पार्ट है, ठीक है? ये क्या करता है? आपको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो हम बोलते हैं ना कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, वो बेसिकली हीम पोर्शन जो होता है ना हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। दैट्स वाई वी आर कैलिबरिंग दैट कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है। अच्छा, जो हीम पोर्शन है ये हीमोग्लोबिन में भी होता है, साथ में मायोग्लोबिन में भी होता है एंड साइटोक्रोम्स में भी होता है। अच्छा, अब ये जो हीम है ना, हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बनता कहाँ पर है? याद रखना, ये बेसिकली बनता है लिवर एंड बोन मेरो के अंदर। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये जो हीम पोर्शन है ये बेसिकली लिवर एंड बोन मेरो के अंदर बनता है, लिवर एंड बोन मेरो के अंदर बनता है। अच्छा, ये जब बनता है ना तो इसके बनने के 3 स्टेप्स होते हैं। हीम के फॉर्मेशन के 3 डिफरेंट स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 3, 3 स्टेप होते हैं एंड हर एक स्टेप के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। हर एक स्टेप के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो इन स्टेप्स को कैरी आउट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अगर किसी भी एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आ गया ना, अगर किसी भी एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा कि जो हीम के प्रोडक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ना, उन इंटरमीडिएट्स की बेसिकली क्या होती है? उन इंटरमीडिएट्स की अक्यूमुलेशन होती है, उन इंटरमीडिएट्स की अक्यूमुलेशन होती है एंड इन बेसिकली डिफेक्ट को हम नाम देते हैं पोरफायरियास। क्या नाम देते हैं? पोरफायरियास। पोरफायरियास क्या है? दीज आर डिफेक्ट इन दी हीम सिंथेसिस। ये क्यों होते हैं? किसी भी एंजाइम के मिसिंग होने की वजह से। जो एंजाइम्स बेसिकली इन स्टेप्स को कैरी आउट कर रहे हैं, अगर इन स्टेप्स वाले किसी भी एंजाइम के अंदर डिफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो हीम है ना, इसकी सिंथेसिस में डिफेक्ट होगा, ठीक है? सो पोरफायरियास आर इनहेरिटेड और acquired disorders which are caused by deficiency of the enzymes in heme synthesis। हीम के सिंथेसिस के अंदर अगर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इसकी वजह से कोई डिफेक्ट बनते हैं तो उन डिफेक्ट्स को हम नाम देते हैं पोरफायरियास, ठीक है? तो क्या होगा? अगर कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो अक्यूमुलेशन हो जाएगी पोरफायरिन इंटरमीडिएट्स की। कहाँ पर? ब्लड एंड टिश्यूज़ के अंदर। अच्छा, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरियास जो बेसिकली बोन मेरो के अंदर होते हैं, ठीक है? एंड दूसरे हेपेटिक पोरफायरियास जो बेसिकली लिवर के अंदर होता है, ठीक है? अच्छा, जो है एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरियास हैं, इसके एग्जांपल्स कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया,
ठीक है। हेपेटिक पोरफायरा का एग्जांपल अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा एंड पोरफायरा क्यूटेनिया टर्डा, ठीक है। क्लिनिकल क्या फीचर्स होते हैं, अगर कौन से फीचर्स अपीयर होते हैं अगर हीम की सिंथेसिस में डिफेक्ट आएंगे तो फोटोसेंसिटिविटी होगी, रेड यूरिन की फॉर्मेशन होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे। अच्छा, नाउ इज बेसिकली द हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, कि जो हीमोग्लोबिन की बॉडी के अंदर डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटीज जनरेट होती हैं, ठीक है। पहले हम ये समझेंगे कि भाई हीमोग्लोबिन को नॉर्मली बॉडी में किस तरह से डिग्रेड किया जाता है, ठीक है, फिर इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज किस तरह से आती है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन किस तरह से होती है हम इसको समझते हैं। अच्छा, देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज होता है ना, ठीक है, 120 डेज। 120 डेज के बाद हमारे बॉडी के जो आरबीसीज हैं उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। एंड ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस बेसिकली लिवर में होता है, स्प्लीन में होता है एंड बोन मैरो के अंदर होता है। लिवर में, स्प्लीन में एंड बोन मैरो के अंदर ये प्रोसेस होता है। अच्छा, जब आरबीसीज को तोड़ा जाता है तो किस तरह से तोड़ा जाता है, हमारी जो आरबीसीज है ना, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इसकी ब्रेकडाउन होती है एंड किस तरह से कि हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लोबिन के अंदर एंड साथ में हीम के अंदर, ग्लोबिन एंड हीम। अच्छा, अब ये जो हमारा ग्लोबिन है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, इसको कन्वर्ट किया जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर एंड इससे बॉडी की न्यू प्रोटीन्स बनती हैं, बॉडी की न्यू प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली ग्लोबिन का ब्रेकडाउन। अब हीम का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, जो हमारा हीम है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है आयरन के अंदर, एंड आयरन का कौन सा फॉर्म, Fe+2 वाला फॉर्म, इसको कन्वर्ट किया जाता है आयरन के अंदर एंड साथ में प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, प्रोटोपोरफायरिन के अंदर हीम को इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि हीम जो है इसको कन्वर्ट किया जाएगा आयरन के अंदर एंड साथ में प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। अच्छा, अब ये जो आयरन है इसको बेसिकली बॉडी में क्या किया जाता है, इसको बॉडी में रिसाइकिल किया जाता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू आरबीसीज, ठीक है। एंड ये जो हमारा प्रोटोपोरफायरिन है ना, प्रोटोपोरफायरिन को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, बाइलीवर्डिन के अंदर, किसके अंदर, बाइलीवर्डिन के अंदर, ठीक है। सो हीम को किस तरह से कन्वर्ट किया गया, हीम जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन, आयरन जो है इसको बॉडी में रिसाइकिल किया जाता है, ठीक है, फॉर अगेन द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। बट ये जो प्रोटोपोरफायरिन है इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइलीवर्डिन के अंदर। अब ये जो बाइलीवर्डिन है ना, इस बाइलीवर्डिन को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, बाइलीरुबिन के अंदर। जो बाइलीवर्डिन है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, बाइलीरुबिन के अंदर। अच्छा, अब ये जो हमारा बाइलीरुबिन बनता है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड। अच्छा, अनकॉन्जुगेटेड क्यों बोलते हैं इसको, देखें, अनकॉन्जुगेटेड या इसको हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली एट दिस स्टेज दिस इज अ लिपिड सॉल्युबल। जब ये डायरेक्ट बाइलीरुबिन डायरेक्ट बाइलीवर्डिन से बनता है तो ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये लिपिड सॉल्युबल होता है या अनकॉन्जुगेटेड होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो ये ब्लड के अंदर ट्रेवल नहीं किया जाता है और ये ब्लड के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये बाइलीरुबिन क्या करता है, बाइलीरुबिन बेसिकली सहारा लेता है किसका, ये सहारा लेता है अल्ब्यूमिन प्रोटीन का सहारा लेता है एंड इसके साथ बाइंड करके कुछ टाइम के लिए ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। ये जो स्टेट है इसकी बाइलीरुबिन की, इसको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब है कि एट दिस स्टेज दिस इज अ लिपिड सॉल्युबल एंड ये बेसिकली इस स्टेज में ब्लड में डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। जब ये डायरेक्ट ब्लड में ट्रेवल ना कर सके इन अ लिपिड सॉल्युबल स्टेट, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बाइलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड। अच्छा, अब देखें, ये जो बाइलीरुबिन है ना, अल्ब्यूमिन का सहारा लेके अल्टीमेटली जाता है कहाँ पे, ये बेसिकली जाता है लिवर में। ये जाता है लिवर में। लिवर में क्या होता है, लिवर के
लिवर के अंदर जो बाइलिरुबिन है ना, बाइलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो बेसिकली एक लिपिड सॉल्युबल है, इसको कन्वर्ट किया जाता है कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन के अंदर। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ना, ये बेसिकली एक तो वाटर सॉल्युबल है एंड दूसरा ये ब्लड के अंदर इजीली ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, अब देखिए ये जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ये बन गया, ठीक है, कहाँ पे बना? लिवर के अंदर बना। अब होता क्या है कि इस कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है बेसिकली, जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ये बेसिकली जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर ये कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जाता है। कॉन्जुगेटेड मीन्स वो वाला बाइलिरुबिन जो वाटर सॉल्युबल हो, जो वाटर के अंदर यू कैन से ट्रेवल कर, वाटर ना बल्कि ब्लड के अंदर ट्रेवल कर सके, दैट इज अ कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। अब देखें ये जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ये जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? यूरोबिलिनोजिन के अंदर। इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरोबिलिनोजिन। अच्छा, ये जॉब कौन परफॉर्म करते हैं? ये जॉब बेसिकली बैक्टीरियाज करते हैं। कौन करते हैं? बैक्टीरियाज कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन को कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजिन के अंदर। अच्छा, जब बैक्टीरियाज को कन्वर्ट करेंगे यूरोबिलिनोजिन के अंदर तो कुछ ये यूरिन के अंदर जाएगा एंड कुछ ये बेसिकली फीकल मैटर के अंदर जाएगा। तो ये कुछ बेसिकली यूरिन के अंदर जाएगा एंड यूरिन को बेसिकली येलो कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ ये बेसिकली जाएगा फीकल मैटर के अंदर। पहले ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? पहले ये कन्वर्ट होगा स्ट्रेसोबिलिन के अंदर या स्ट्रेकोबिलिन के अंदर। पहले ये कन्वर्ट होगा स्ट्रेसोबिलिन या स्ट्रेकोबिलिन के अंदर, ठीक है, एंड फिर ये फीकल मैटर में जाएगा एंड हमारे फीकल मैटर को बेसिकली ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा। इस तरह से बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो है ना हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। वंस अगेन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली इसको बॉडी में किस तरह से ब्रेकडाउन किया जाता है। आफ्टर 120 डेज आरबीसी की तोड़फोड़ होती है, ठीक है, कहाँ पे? लिवर में, स्प्लीन में एंड बोन मैरो के अंदर। जो आरबीसी की हीमोग्लोबिन है इसकी ब्रेकडाउन किस तरह से होती है कि इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लोबिन पार्ट के अंदर एंड हीम पार्ट के अंदर। ग्लोबिन्स है बेसिकली अमाइनो एसिड्स बनते हैं जिसको फर्दर यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स इन द बॉडी। ठीक है, अच्छा, ये जो हीम पोर्शन है इसको कन्वर्ट किया जाता है आयरन के अंदर एंड प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। आयरन जो है इसको बॉडी में रिसाइकिल किया जाता है फॉर द फर्दर नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। बट अभी जो काम की चीज़ है दैट इज द प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन को बॉडी में कन्वर्ट किया जाएगा बाइलिवर्डिन के अंदर, ठीक है, एंड इसी बाइलिवर्डिन को कन्वर्ट किया जाएगा बाइलिरुबिन के अंदर। जब ये बाइलिवर्डिन कन्वर्ट हो जाएगा बाइलिरुबिन के अंदर तो इनिशियली दैट इज इन द स्टेट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड, मीन्स एट दैट स्टेट इट इज अ लिपिड soluble and it cannot travel in the blood, so it take the help of albumin protein। अल्ब्यूमिन प्रोटीन का सहारा लेके ये कहाँ तक जाता है? लिवर के अंदर जाता है। जब ये लिवर में जाएगा तो अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन के अंदर, दैट इज बेसिकली वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बन गया ना, फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है एंड इंटेस्टाइन में इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरोबिलिनोजिन के अंदर। ये बेसिकली बैक्टीरिया का काम होता है। ठीक है, यूरोबिलिनोजिन जो है बेसिकली ये बेसिकली हमारे यूरिन के अंदर जाएगा, ठीक है, एंड यूरिन को बेसिकली येलो कलर देगा एंड इसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रेकोबिलिन के अंदर एंड ये बेसिकली हमारे फीकल मैटर को ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। दिस इज बेसिकली नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखें, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको बेसिकली ब्रेक डाउन किया जाता है मैक्रोफेजेस के अंदर 120 डेज में। ठीक है, हीमोग्लोबिन से क्या बनता है? एक ग्लोबिन चेन जिसको कन्वर्ट किया जाएगा अमाइनो एसिड्स के अंदर एंड जो हीम पोर्शन है इसको कन्वर्ट किया जाएगा आयरन के अंदर एंड बाइलिवर्डिन के अंदर। पहले प्रोटोफायरिन बनती है एंड प्रोटोफायरिन को बेसिकली फिर कन्वर्ट किया जाएगा बाइलिवर्डिन के अंदर एंड बाइलिवर्डिन को कन्वर्ट किया जाएगा बाइलिरुबिन के अंदर। एंड ये बाइलिरुबिन जो है पहले अनकॉन्जुगेटेड स्टेट में होता है, देन आफ्टर ये कॉन्जुगेटेड हो जाता है इन दी लिवर। ठीक है, अच्छा, अगर इसी प्रोसेस के अंदर जो सारा प्रोसेस मैंने बताया था, अगर इसमें से किसी भी स्टेज के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए तो इट लीड्स टू द एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, सबसे पहले कंडीशन होती है एक्सेसिव आरबीसी ब्रेकडाउन।
जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो जाए तो इससे बेसिकली क्या हो सकता है कि जो नॉर्मल बेसिकली ब्रेकडाउन होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की वो नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल होती है। अच्छा, जब एक्सेसिव आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है इसको हम बेसिकली बोलते हैं हीमोलाइटिक जंडिस और इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्री हेपेटिक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसीज की, जिसकी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बनेगा ना तो उसको प्रॉपरली बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं किया जाएगा एंड रिजल्ट ये होगा कि बॉडी के अंदर जो अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ये बहुत ज़्यादा यू कैन से एक्यूमुलेट हो जाएगा इन आवर प्लाज्मा। ठीक है, एंड ये कंडीशन को हमें नज़र आती है इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब बॉडीज़ के अंदर एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो जाए आरबीसीज की तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगी। जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगी तो उसको इतना ज़्यादा मेटाबोलाइज करना बॉडी अफोर्ड नहीं करती। तो जब बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी तो बहुत ज़्यादा कौन बनेगा, बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हमें प्लाज्मा में दिखेगा। अच्छा, सेकंड केस वुड बी द डिफेक्ट इन बाइलिरुबिन कॉन्जुगेशन। जो बाइलिरुबिन की कॉन्जुगेशन हो रही थी कहाँ पे, लिवर में, अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ जाए तो इट कैन आल्सो लीड्स टू द एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड जो डिफेक्ट आता है बेसिकली बाइलिरुबिन कॉन्जुगेशन के अंदर, इसको हम बेसिकली बोलते हैं हेपेटिक जंडिस। पहले वाले को हम बोल रहे थे प्री हेपेटिक, इसको हम बेसिकली बोलते हैं हेपेटिक। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो कॉन्जुगेटेड एज वेल एज अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ये बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी कैन बी कि जो बेसिकली यू कैन से हमारा बाइलिरुबिन है ना ये बन भी जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी यू कैन से बाइल डक्ट है इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, सो जिसकी वजह से जो हमारा बाइलिरुबिन है ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, यूरिन के अंदर नहीं आएगा, फीकल मैटर के अंदर कम आएगा। ठीक है, सो दैट इज दिस कंडीशन, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइल फ्लो। दैट इज बेसिकली पोस्ट हेपेटिक जंडिस, दिस इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव केस। इसमें क्या होगा कि जो बाइल डक्ट है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, इट प्रिवेंट्स द बाइलिरुबिन एक्सक्रिएशन, जिससे क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है ये बढ़ जाएगा एंड हमारा जो स्टूल है या पेल कलर में आ जाएगा एंड यूरिन डार्क हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एबनॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।